मैं कहूंगा कि जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल एजेंसीज को दिया जाता है वो मात्र एक धंधा है, ये बिजनेस चालू है। इन लोगों ने शायद एजेंसीज ने देखा होगा कि इसमें बहुत माल कमाते हैं, तो धंधे के नाम पे इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट भर दिया होगा और इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया होगा। बट रूल्स की जो धज्जियां उड़ रही हैं वो हमारे आज आपके सामने है। दोस्तों, उल्लासनगर शहर में आज फिर से एक हृदय विदारक घटना घटी है। उल्लासनगर 4 के नेताजी परिसर में टोविंग वैन वालों की आज फिर से दादागिरी चरम पर दिखी। पहले तो सिर्फ गाली गलौज तक बात होती थी, आज हदें पार कर ली गई हैं। आज तो बाकायदा 2 व्यक्तियों को टोविंग वैन से कुचलने की पूरी कोशिश की गई। दोस्तों, विजुअल्स में आप देख सकते हैं कि कानून के रक्षक होते हुए भी टोविंग वैन वालों की जो टीम है उन्होंने आज हैवानियत का पूरा प्रदर्शन किया है। जख्मी हाल में आप इस रिक्शा वाले भाई साहब की हालत देख सकते हैं। इसके अलावा जिस व्यक्ति की 2 व्हीलर को टो करके लेके जाया गया था उसे भी जख्मी किया गया है। आइए जानते हैं और अधिक जानकारी इस मामले में। आज क्या हुआ ना, नेताजी पे टोइंग डिपार्टमेंट अपने रेगुलर काम में आगे बढ़ रही थी। इन्होंने किसी एक व्यक्ति की गाड़ी टोइंग की और उस व्यक्ति ने हम्बली उनको रिक्वेस्ट किया कि मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरी गाड़ी उतार दीजिए। थोड़ी सी मुझे लगता है जो टोइंग के जो पीछे बच्चे बैठे थे, जो जनरली इलिटरेट कहलाए जाते हैं, इलिटरेट इन द सेंस लीगल इलिटरेट, उन्होंने तुम्हें गाली गलौज हुई। गाली गलौज पे 100-150 पब्लिक आ गई। ट्रैफिक डिपार्टमेंट की जो कांस्टेबल थी उन्होंने ना ये देखा ना वो देखा। ऐसे जो मुझे सुनने में आया, उन्होंने सबको बोला, ड्राइवर को बोला गाड़ी आगे बढ़ाओ। उन्होंने गाड़ी आगे बढ़ाई। मेरे हिसाब से 2 जन बहुत सीरियस जख्मी हुए हैं। उनमें से बंटी चांदवानी जी के कजन है जो एट प्रेजेंट बालाजी हॉस्पिटल में, और एक दूसरा ऑटो चालक है जिनके ऊपर लिटरली गाड़ी चलाई गई है, ऐसे जो सुनने में। आज का ये पूरा सिचुएशन के बाद हमने क्या किया, ट्रैफिक पुलिस स्टेशन आए हैं। आप सब लोग मीडिया या मेरे भाई या मेरे पूरी जनता हैरान हो जाओगे। ट्रैफिक टीआई सुधाकर खोत साहब जगह पे नहीं है। हमने मार्च किया, फिर जाके सामने ट्रैफिक पुलिस स्टेशन पे, नॉर्मल पुलिस स्टेशन पे, वहां पे संजय कदम साहब बैठे हैं पुलिस इंस्पेक्टर, और अरुण कोहली जी जो डीसीपी हैं वो भी बैठे थे। हमने उनसे अनुरोध किया कि प्लीज इस पूरे प्रक्रिया में एफआईआर होनी चाहिए। एफआईआर में सिंपल हमारा कॉन्टेक्स्ट है कि जो भी इस दारूमदार में शामिल हैं, फिर वो जो 3 लड़के लोग हैं जो आपके सामने वहां पे बैठे होंगे, अगर आप चेक करोगे तो वो 3 लड़के लोग हैं जो परहैप्स शामिल हैं पूरे प्रक्रिया में, और 2 लोग जो हेड जो कांस्टेबल है, लेडी कांस्टेबल, और एक ड्राइवर। उन 5 लोगों के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। लेडी कांस्टेबल को एक प्रॉपर ड्यूटी से निकाल के उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, उनकी ड्यूटी जानी चाहिए। अब मैं आपके दौरान जो मैं बात कर रहा हूं, लेडी कांस्टेबल से मैं बात करके आया हूं, उनका बोलना है पब्लिक आ गई हमारे ऊपर और हम गाड़ी आगे लेके चले गए। अब मैं उनको यही सवाल पूछ रहा हूं कि अगर आप ट्रैफिक डिपार्टमेंट मतलब महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होकर उस गाड़ी में बैठे थे, तो आप उनको, ड्राइवर को अलाउ कैसे किया अपनी गाड़ी चलाने के लिए? एक बंदा गाड़ी के नीचे आ रहा था तो यू शुड हैव स्टॉप द व्हीकल। आपने, अगर आपको जान पे आ रही है बातें, तो पुलिस स्टेशन पे फोन करके आप फोर्स मंगा लेते, अपनी जान को सुरक्षित करते थे। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके लिए इंसिडेंट बढ़ गया। अगर ट्रैफिक टाइम रहते, ट्रैफिक कांस्टेबल ने अगर प्रॉपर कंसाइन से डिसीजन लिया होता, तो आज इनकी जान पे बात नहीं आती। उल्लासनगर 1, 2, 3 नंबर में फिर से टोविंग वैन चालू होने के मुद्दे पर जब सवाल पूछा गया, तब आप सुनिए कि भरत शिवनानी ने किन किन लोगों को उसका जिम्मेदार बताया। ताज्जुब की बात है, इस वक्त मंगलवार को मैं आपके सामने खड़ा हूं। सोमवार मतलब कल उल्लासनगर 1, 2, 3 तीनों की टोइंग फिर से चालू हो गई है। हमने यहाँ पे ऑब्जेक्शन लिया है, बट इवेंचुअली हमें ये बोला गया है कि एमएलए साहब के डायरेक्शंस पे फिर से 1, 2, 3 की टोइंग चालू हुई है। नाउ इट इज एमएलए साहब टू आंसर एंड द पब्लिक टू आंसर, क्वेश्चन हिम कि क्यों हुआ ये सब। जब 1, 2, 3 पे ट्रैफिक टोइंग बंद थी, सब बराबर चल रहा था। अगर आपने टोइंग चालू की, आज ये इंसिडेंट हुआ है। और मैं आपको ये भी बता दूं, मेरा यहाँ पे सुधाकर खोत साहब के साथ मेरा बात हुआ है। उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि कल से टोइंग इनडेफिनेट बंद होगी, अनलेस एंड अंटिल देयर इज एन ऑर्डर फ्रॉम द डीसीपी और द कंसर्न एमएलए। उल्लासनगर 1, 2, 3 नंबर में फिर से टोविंग वैन चालू होने के मुद्दे पर जब सवाल पूछा गया, तब आप सुनिए कि भरत शिवनानी ने किन किन लोगों को उसका जिम्मेदार बताया। मैं कहूंगा कि जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल एजेंसीज को दिया जाता है वो मात्र एक धंधा है, ये बिजनेस चालू है। इन लोगों ने शायद, एजेंसीज ने देखा होगा कि इसमें बहुत माल कमाते हैं, तो धंधे के नाम पे इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट भर दिया होगा और इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया होगा। बट रूल्स की जो धज्जियां उड़ रही हैं वो हमारे आज आपके सामने है।
तो दोस्तों देखा और सुना आपने कि किस तरह से लालच में अंधे होकर प्रशासन के कुछ लोग, हमारे कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स ने मिलकर हैवानियत का कितना बड़ा खेल रचा है। दोस्तों कमेंट्स के माध्यम से आप अपना पक्ष जरूर रखें और अपने ही निर्धारित किए हुए जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्हें अपने कमेंट्स के माध्यम से सीधे तौर और एक टुक जवाब दे दीजिए कि अब यह तानाशाही जो है वो बर्दाश्त जनता नहीं करेगी। आपके सुझावों का स्वागत है। इसी कड़ी में अगले एपिसोड के लिए देखते रहिए बिंदास बोल।